और निवेदन करूंगा इस पवित्र धरा पर, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, इस पावन प्रांगण से, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए, भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवाधिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण करते। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते, देवऋषि नारद भ्रमण करते 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 पांडवों के पास पहुंचे, पांडवों के करीब। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा। जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा कि आपका आगमन कैसे हो, आपके आने का कारण क्या। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए, किस लिए आए। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ गया था और बैकुंठ में मैं मिलकर आया हूँ भगवान नारायण से। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा। आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना। जितने भी शिव भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहें, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बना दे। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं। आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है? क्यों दुखी? इनके दुखी होने का कारण क्या? कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है? क्यों दुखी? आपके दुखी होने का कारण क्या? तो आपके पिताजी ने कहा कि मेरा दुखी होने का केवल एक कारण है कि जब मेरे प्राण थे, मैं पृथ्वी पर जब जीवित था, जब मेरा मनुष्य का देह था, जब मैं मृत्यु लोक में रह रहा था, जब मैं मानव की देह में रह रहा था, तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर राजसु यज्ञ करूं। तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी पर एक राजसु यज्ञ करूं। और राजसु यज्ञ होने के पहले, राजसु यज्ञ कर पाता, राजसु यज्ञ तक मैं पहुंच पाता, उससे पहले मेरे प्राण छूट गए। राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। अब मुझे उसी चीज का दुख है कि मेरे राजसु यज्ञ के पहले मेरे प्राण चले गए। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नहीं कर पाया, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र,
उस राजसु यज्ञ को करें, उस यज्ञ को मेरे बच्चे उस राजसु यज्ञ को करें। ये मेरा एक मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए जरा, पांडवों के पिता वैकुंठ में बैठकर अपने हृदय से दुखी हैं कि जो मैं जीवित रहकर नहीं कर पाया, मेरे बेटे वो राजसु यज्ञ मेरे मरने के बाद कम से कम करें। तो जिस राजसु यज्ञ को मैं नहीं कर पाया हूं, जिस राजसु यज्ञ को मैं कर नहीं पाया, जिस राजसु यज्ञ को मैं ना कर पाया और मेरे प्राण छूट गए, जिस राजसु यज्ञ को मैं करने वाला था और मेरे मन में आशा थी और मैं उसको कर नहीं पाया और मेरे प्राण चले गए, जिस राजसु यज्ञ को करने पहले मेरे प्राण चले, अब वो मेरे पुत्र कर, अब वो मेरे बेटे कर, अब वो मेरी संतान कर, मेरे बेटे कर। युधिष्ठिर ने पूरे नगर में सूचना करवा दी कि अपने पिता की इच्छा को पांडव पूरा करेंगे और राजसु यज्ञ करेंगे, राजसु यज्ञ करवाएंगे पांडव। तैयारी चालू करी जाए, पूरे हस्तिनापुर में यज्ञ की तैयारी प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है यज्ञ की तो तैयारी हो गई, पर यज्ञ कराएगा कौन? राजसु। शिव महापुराण की कथा कहती है दक्ष प्रजापति का यज्ञ इसलिए खंडित हुआ था क्योंकि उसमें शंकर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है। और हस्तिनापुर के अंतर्गत जब यज्ञ की तैयारी हुई तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस यज्ञ को कराए कौन, इस यज्ञ को कौन कराए? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं पहुंचे तो दक्ष प्रजापति का शिव यज्ञ, दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंडित हो, पूर्ण खंडित। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके घर के सामने से अगर कोई मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है या जल चढ़ाकर आ रहा है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो अश्वमेध यज्ञ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता। अश्वमेध यज्ञ और राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता। अब जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि यज्ञ को पूर्ण कौन कराए? बिना शंकर का अगर कोई भक्त नहीं मिला, शिव का कोई भक्त, कोई ऋषिवर, कोई गुरुवर, शिव भक्त मिल जाए तो वो यज्ञ पूर्ण करा। इस यज्ञ को पूर्ण कोई शंकर का भक्त ही करा सकता, शिव भक्त। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इस यज्ञ को, राजसु यज्ञ जो तुम कर रहे हो, उसको पूरा कौन कराए? इसको पूर्ण कराएगा तो कराए कौन? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारकानाथ से पूछा कि आप बताइए कि इस राजसु यज्ञ को पूर्ण कौन करे? भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि शंकर भगवान के एक बड़े अविरल भक्त हैं, बहुत शिव के एक भक्त है जिनका नाम पुरुष मृगा है, जिनका नाम पुरुष मृगा। एक बार आप भी बोलो उस नाम को, क्या नाम है? पुरुष मृगा। मृगा मतलब हिरण, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा ये शंकर भगवान का वो भक्त है जो संसार के जितने शिवलिंग है उन शिवलिंगों की आराधना बैठकर करता है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनका नाम ऋषि पुरुष मृगा, ऋषि पुरुष। महाभारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसु यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो क्या ये ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहाँ? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कोई कुटिया है, इनका कोई स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए? तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहाँ रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा थे।
भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया। भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा द्वारकानाथ से आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं? भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं, इन 3 बालों को 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं? तब हनुमान जी ने कहा सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तो उससे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का
एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा से रोम पटकेगा उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा उससे 1,00,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, भीम जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है, तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, एक रोम से कितने शिवलिंग हैं? जम के बोलो जरा। 1,000। दूसरे रोम से 1,00,000। तीसरे रोम से 1,00,00,000। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा, तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल गए। पुरुष मृगा के हाथ जोड़कर निवेदन करा, जिस समय पर पुरुष मृगा शंकर की आराधना में लगे थे, शिव की स्तुति में लगे हुए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरुष मृगा लगे शंकर की आराधना में। भीम ने देख लिया यही पुरुष मृगा है, बैठ गया सामने। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा सामने मिल गए। भीम के सामने ऋषि पुरुष मृगा सम्मुख में मिल गए। चलिए, हाथ जोड़कर विनय करा। संस्कार और अहंकार दोनों में अंतर होता है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। दोनों में अंतर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, पुरुष मृगा से भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ में चलिए और चलकर राजसु यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारका नाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वो पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय कर। ऋषि पुरुष मृगा से भीम ने कहा, चलो। ऋषि पुरुष मृगा अपनी शिव भक्ति में लगे थे, भगवान शंकर की आराधना में लगे। भीम ने अहंकार वश कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे भुजाओं को, बल को जानते नहीं हैं, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूं। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुरा। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने ही मुख से अपना यशगुण गाए तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गई, हंसती। हंसे तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा कि बताओ, गजब की बात है, एक तो मैं कह रहा हूं कि राजसू यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से यह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसे ही क्रोध आया भीम को याद आया कि भगवान द्वारका नाथ ने कहा था कि गलती मत कर देना, नहीं तो वो निगल जाएगा, और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना, वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना कर रहा है, दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये कोई हल्का फुल्का नहीं है, जोरदार है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ बल तो है। पुरुष मृगा के सामने भीम ने सोचा, अगर कुछ अपशब्द निकल गया तो ही मुझे निकल जाएगा। इतने में पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन कर कर उठे। उठते से पुरुष मृगा ने पूछा, क्यों रे भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, तुम मुझे जानते हो? पुरुष मृगा ने कहा, 25 बार तो तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम मैं भीम मैं भीम। 25 बार चिल्ला कर बोल दिया मैं भीम मैं भीम, तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा? तुझे कौन नहीं जानेगा? पुरुष मृगा
चलने को तैयार हो गए हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ को करने। भीम खुश हो गए। भीम को लगा ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार है, पर ऋषि पुरुष मृगा ने कह दिया भीम सुन, एक शर्त है, तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक ये चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बली हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम पूर देखा ना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे ही शिवलिंग देखे पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गए दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी अब पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे। भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको नीचे जमीन पर डाला, 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा, स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, एक पांव तो भीम का अंदर रहा और दूसरा पांव हस्तिनापुर के बाहर रहा। उसी पांव को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया, उसी पांव को पकड़ लिया और पकड़कर बाहर खींचा और खींच कर कहा अब तुझे खाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि तू मेरी पकड़ में आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। इतने में भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भाग, तेरे भाई भीम को पुरुष मृगा खा जाएगा। युधिष्ठिर भाग कर गए, द्वारकाधीश के साथ में हाथ जोड़े, प्रभु आपको राजसूय यज्ञ करने के लिए बुलाया था, आप यज्ञ करने के लिए आए हो, आप भीम को क्यों खा रहे हो? क्योंकि मैंने भीम से शर्त रखी थी, अगर ये पकड़ाई में आ गया हस्तिनापुर तक तो मैं इसको खा जाऊंगा। इतने में द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, 1 पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा, निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अब निर्णय युधिष्ठिर देगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया, मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा, प्रभु भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दूं? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम मैं तुझे खाऊंगा नहीं, इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी, आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, राजसूय यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया,
शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। ये हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करी।